हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी उठ गई हूँ और आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि काम पे आज जल्दी जाना था। क्लाइंट भी आज थे, काफ़ी क्राउड होने वाली थी हमारे सैलून में। तो मेरा ये था कि अपॉइंटमेंट लगी हुई है तो जल्दी पहुँच जाओ, वो ज़्यादा सही है ताकि काम जल्दी हो जाए। और कुछ क्लाइंट ऐसे भी थे जो जल्दी आना भी चाहते थे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब करके उठी। और उठ तो गई थी बट मुझे अभी फिर भी नींद ही आ रही थी। ऐसा हो रहा था कि मैं अभी सो जाऊं, बट कोई नहीं, कभी कभी तो चलता है। और आज मैं अपने रूम पे अकेली भी थी तो मैं लंच वगैरह नहीं बनाई और ना ही कोई ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा बना लूँ कि खा के चले जाऊँ, ऐसा मैं कुछ नहीं की। सोची कि बाहर चाय पी लूँगी। और मैं प्रियंका से बोल भी दी थी कि मेरे लिए कुछ लेते आना लंच बना के, क्योंकि हम दोनों का ऐसा होता है कि अगर जिस दिन वो नहीं लेके आती उस दिन मुझे कॉल कर देती कि रिया मैम मेरे लिए लंच लेते आइएगा। और कभी ऐसा होता है कि मेरा अभी तक तो नहीं हुआ बट ये मेरा फर्स्ट डे है कि जब नहीं कुछ बनाने का मन नहीं हुआ, क्यों वो भी इसलिए कि क्योंकि मैं अकेली थी रूम पे। अदरवाइज़ तो मैं हमेशा बना ही लेती थी। इसीलिए मैं उससे बोली कि प्रियंका थोड़ा मेरे लिए भी लंच लेते आया, तो वो बोली कि बिल्कुल बिल्कुल मैं लेते आऊँगी। तो फिर मैं जल्दी से नहा के और आई। और सब कुछ मुझे जल्दी जल्दी ही करना था क्योंकि मुझे नहाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे कपड़े धुलने थे। तो मैं जल्दी से धुली, हेड वॉश करी। और मैं बालों को अपने ड्रायर नहीं लगाना चाहती थी बालों में, बट बालों से जैसे पानी जो निकल रहा था उससे कपड़े गीले हो रहे थे मेरे। तो मैं सोची कि थोड़ा सा तो ड्राई कर लो, वो भी कि कूल हीट पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हीट पे तो ड्राई करती नहीं हूँ और वैसे मैं बहुत ज़्यादा ड्राई करती नहीं हूँ। अभी गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं करूँगी, अभी थोड़ी सी सर्दी चल रही है तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो मैं वो करी ताकि पानी बालों से नीचे ना गिरे। तो फिर उतना करके फिर मैं रेडी हुई। कुछ बनाई तो थी नहीं तो कुछ ना कुछ तो खाना था। रेडी भी हो रही थी और बिस्किट रखी हुई थी तो मैं बिस्किट खा रही थी। और आज तो हाइड्रा फेशियल होना था, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से एक्साइटमेंट ऐसा हो रहा था कि अभी काफ़ी दिनों बाद हमारे यहाँ फिर से हाइड्रा होने जा रहा है। क्योंकि अभी हम लोग ऑफ़र चलाए, इस वजह से हाइड्रा वाले भी क्लाइंट आ रहे हैं। अदरवाइज़ तो सब लोग ये समझ के कि हाइड्रा इतना कॉस्टली है, नहीं कराएंगे, बट भाई हाइड्रा कराओगे तो कॉस्ट तो लगेगा ही। बट हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा कम में ही चला रहे, तो इस वजह से क्लाइंट आ भी रहे। बट कोई नहीं, धीरे धीरे तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। हमारा तो अभी यही चल रहा है कि कैसे भी क्लाइंट आ जाए और भले ही वो थोड़ा सा कम में ही करा ले सर्विस, बट करा ले। और मेरे पास उसी क्लाइंट का कॉल भी आया कि मैम आप कब तक आ रही हैं। तो मैं उनसे बताने लगी कि मैं बस अभी निकलने वाली हूँ, आधे एक घंटे में आ जाऊँगी करके बस मैं इतना कट कर दी। और मैं जल्दी जल्दी रेडी होके अब निकल रही थी, क्योंकि भाई ऐसे तो कभी कभी हम लोगों का लेट हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी आधे घंटे भी हमारे लेट हो जाते हैं। बट जब क्लाइंट रहते हैं तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सैलून लेट से पहुँचे या फिर जल्दी पहुँचे और क्लाइंट ना हो सैलून में तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि बैठे बैठे पूरा दिन ख़राब होता है। और ऐसा होता है ना, फील होता है कि जैसे कि जब तक कोई काम ना हो, पेट जैसे खाना खाओ तो पेट जैसे पेट नहीं, खाना नहीं पचता, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अब खाना तो खाना नहीं था
और मैं बाहर जाके चाय भी नहीं पी, क्योंकि अब क्लाइंट का कॉल आया तो मैं ये सोची कि मैं अब चाय नहीं पीऊँगी, अब डायरेक्ट जाके वहीं पे जो प्रियंका लाई होगी वो मैं खा लूँगी। अगर कुछ कम होगा तो मैं बाहर से कुछ मंगा लूँगी खाने के लिए। वैसे तो वो मुझे पता था कि वो पूरा सब कुछ भरपूर लेके आएगी मेरे लिए खाने को, क्योंकि वो मॉर्निंग के लिए भी लाती खाने के लिए और लंच के लिए भी लेके आती, तो वो ज़रूर लेके आएगी। फिर मैं यहाँ पे पैसे वगैरह अपना सब कुछ रखी और डीओ वगैरह लगा के निकल ली, क्योंकि मुझे तो फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं बिना उसके तो निकल ही नहीं सकती घर से। फिर लगा के मैं निकल ली और ये आया मेरे घर से कॉल कि कहाँ हो, मॉर्निंग से कॉल नहीं की। मेरे पापा ऐसे बोलते कि अरे तुम तो भूल गई, चलो ठीक है अभी से भूल गई, हम भी भूल जाएंगे ऐसा करके। तो मैं भी और मेरे पापा भी थोड़ा सा, वो मुझे चिढ़ाते, मैं उनको चिढ़ाती, तो हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। फिर मैं ऑटो से जा रही थी और मेरी जो बहन है वो एडमिट थी, मेरी बड़ी वाली बहन, और मैंगो जो मेरी दीदी की बेटी है, वो लोग आए थे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो वो बोली थी कि मासी हम तो दिशा मासी के पास आए हैं, और ये मुझे चिढ़ा रही थी कि ऐसे कि दिशा मासी के पास है, मुझे चिढ़ा के और दिशा को बहुत प्यार कर रही थी। और ये दोनों मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि ताकि मुझे चिढ़ हो। तो मुझे हंसी आ रही थी, बट मैं उसके बाद बोली कि ठीक है फ़ोन कट कर दो। फिर मैं फ़ोन कट कर दी, क्योंकि मैं आ गई थी सैलून, और सैलून पहुंच के मैं सबसे पहले पूजा की। उसके बाद मैं सोची कि इस पूजा करने के बाद क्लाइंट को कॉल करूंगी कि मैम अब आप आ जाइए, अब आपकी सर्विस हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं पूजा की, और आगे की जो वर्क हुए थे मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई, आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। सो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आई नो आप लोग लाइक भी करेंगे, बट साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।